जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट हमने जो अपनी वीडियो लेक्चर बनाया था उसमें फोलीज कैथेटर इंड्यूस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को रोकने की हमने कुछ एसओपीज डिस्कस किए थे। आज मैं आपसे थोड़ी सी बात करूंगा एसओपीज टू प्रिवेंट और एसओपीज टू पास आईवी कैनुला, कि आपने जो आईवी कैनुला पास करना है उसमें कौन सी बातों का ख्याल रखना है। स्टूडेंट्स, दीज आर आवर नेशनल गाइडलाइंस। सबसे पहली बात, आपने पेशेंट की कंसेंट लेनी है। आपने उसको बताना है कि यू आर गोइंग टू पास आईवी कैनुला इनटू द पेरिफेरल वेन। आप उसको बताएं, उसकी इजाजत लें। और तीसरा, आप अपना आईवी कैनुला पास करने का सामान एक ट्रे में रख लें। उसमें एक मुनासिब साइज का पेशेंट की उम्र और आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आईवी कैनुला मौजूद होना चाहिए, सर्जिकल टेप मौजूद होनी चाहिए, कॉटन, अल्कोहल स्वैब, ये चीजें आपके पास एक छोटी किडनी ट्रे में मौजूद हों। इसके बाद यू मस्ट गो फॉर वेयरिंग ऑफ पीपीईज। आप पहले हैंड वॉशिंग करें, जो 7 स्टेप्स हैं, उसके बाद पीपीईज पहन लें। पीपीईज में सबसे पहले आप ग्लव्स पहन लेंगे, फेस मास्क लगा लेंगे, कैप, वाइट एप्रन पहन लेंगे आप, और गॉगल्स। Goggles will prevent any accidental body fluid spill into your eyes. ओके, पीपीईज पहनने के बाद आप पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन में या बिठाएंगे या बेड साइड पे लेटे रहने देंगे। यू अप्रोच द पेशेंट। सबसे पहले आपने जो पेरिफेरल वेन है उससे थोड़ा सा ऊपर टूर्निकेट लगा देना। टूर्निकेट आपने पास कर दिया, फिर पेरिफेरल वेन जहां पे आपको अच्छी महसूस हो रही है, आप वहां पर अल्कोहल स्वैब से कम 20 सेकंड तक साफ करें, जगह को खुश्क हो जाने दें। इसके बाद आईवी कैनुला आप हाथ में लेंगे और एसेप्टिक टेक्निक्स को अपनाते हुए आपके हाथों ने उसकी टिप को नहीं छूना। आप कैप उतारेंगे कैनुला की और उसके बाद 10 से 30 डिग्री के एंगल पर आप पेरिफेरल वेन में कैनुला अंदर डालेंगे। आपने जैसे ही अंदर कैनुला इंसर्ट किया है, उसके बाद आप स्टिलेट, जो मेटल की सुई है उसको स्टिलेट कहते हैं हम कैनुला की, उसको आप थोड़ा सा पीछे करेंगे और ब्लड का फ्लैशबैक देखेंगे। अगर ब्लड फ्लैशबैक में आ रहा है तो आप स्टिलेट थोड़ी सी पीछे करके प्लास्टिक टिप जो है आईवी कैनुला की वो आप आगे वेन में धकेल देंगे। इसके बाद आप अपना एक हाथ वेन में टिप ऑफ द कैनुला से ऊपर रखते हुए स्टिलेट निकालेंगे और कैनुला को आप कैप कर देंगे। ये आपका एक मेन प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट यू गो फॉर बैंडेज ऑफ द कैनुला। अब आपने सर्जिकल टेप की मदद से उस आईवी कैनुला को अच्छा सा फिक्स कर देना है। इसके बाद जो आपने आईवी कैनुला पास किया है उसके पास करने का डेट और टाइम आप एक अलग से रजिस्टर में भी लिखेंगे, और जो आपने टाई किया है जिस टेप से पेशेंट को, आप उस टेप पे भी मार्कर से डेट और टाइम लिखेंगे। ये बात याद रखें कि गैर जरूरी कैनुलेशन नहीं करने, और कोई भी कैनुला आपने 2 दिन से ज्यादा नहीं लगे रहने देना। तीसरे दिन कैनुला रिप्लेस कर दें। अपनी हिस्ट्री शीट्स में रोजाना की बुनियाद पर आईवी कैनुला का स्टेटस आप लिखेंगे
कि आइदर इट इज वर्किंग, ब्लॉक तो नहीं है, मरीज को कोई स्वेलिंग तो नहीं है कैनुला की जगह पर। ये आपने डेली बेसिस पे मरीज की प्रोग्रेस उसके हिस्ट्री चार्ट में लिखनी है। तीसरे दिन आप कैनुला पास कर रिप्लेस कर देंगे, चाहे वो ठीक है, उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन थर्ड डे आप उसको रिप्लेस कर देंगे। ये काम मुकम्मल करने के बाद आप फिर अपने ग्लव्स उतारेंगे, पीपीईज उतारेंगे और इसके बाद हैंड वॉशिंग करते हुए ये आपका आईवी कैनुलेशन का प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।